हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 3.1 का सोल्यूशन। इससे पहले हम जो क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ्स का फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ चैप्टर का सोल्यूशन कर चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब जो नंबर हमें A to I में गिवन है, इन सभी नंबर्स का हमें क्या करना है, फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर्स हैं क्या। जो भी नंबर हमें गिवन होगा उस नंबर के फैक्टर्स जैसे हमें फाइंड आउट करने हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस होता है हमारा, कि वो नंबर किन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड है आपका, तो वो नंबर उसके क्या हो जाते हैं, फैक्टर्स हो जाते हैं। जैसे अगर हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं 24, अब हमारे किस किस टेबल में आएगा, वो वैल्यूज हम पिक कर सकते हैं, तो वो उसके क्या होंगे, फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स की एक कंडीशन क्या होती है कि जो भी नंबर हमें गिवन कर दिया गया है उसमें उसके दो फैक्टर तो हम पहले ही बता सकते हैं कि वो कौन से हैं। जैसे नंबर 24 है, तो ये 24 का एक फैक्टर क्या है, 1 जरूर होगा फैक्टर, और ये नंबर इटसेल्फ भी। वो दो नंबर आपके क्या होते हैं, इसके फैक्टर हैं। उनसे अदर जो हमारे फैक्टर्स हैं उनको हमें कैसे पिक करना है कि जिन नंबर से ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा आपका, तो वो क्या होते हैं, उसके फैक्टर्स हैं। तो आइए राइट करते हैं हम सॉल्यूशन को। जो हमें गिवन है 24, इसके फैक्टर्स को हमें फाइंड आउट करना है। तो अब मैंने आपको जैसे बताया कि 1 तो इसका फैक्टर है। इसके बाद अगर हम इसको चेक करते हैं कि 2 की टेबल में जब हम इसको देखते हैं डिवाइड करके, तो 24 आपका इजीली डिवाइड हो जाएगा, वो कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो 2 के भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। नेक्स्ट जो हमारी नंबर होगा इसका फैक्टर, आप 3 से इसको चेक कर लीजिए डिवाइड करके, तो जब हम करते हैं तो ये आपका 3 से भी क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है 24। नेक्स्ट 4 की टेबल में, 5 की टेबल में 24 आपका डिवाइड नहीं होगा, तो वो इसका फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट हमारा नंबर क्या आएगा, 6, तो 6 की टेबल में 24 डिवाइड हो जाता है आपका। और इसके बाद आप जो नेक्स्ट नंबर करेंगे वो आपका क्या होगा, 8। और लास्ट में अब जब हम 9 चेक करते हैं, 9 की टेबल में 24 नहीं आएगा, फिर 10, और ऐसे ही 11 की टेबल में भी नहीं डिवाइड होता हमारा 24। नेक्स्ट जो 12 की टेबल होगी उसमें आपका 24 क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और लास्ट में इसके बाद जो हमारे पास देखिए नंबर होगा वो क्या आएगा, आपके पास 24 आएगा। तो ये सभी क्या है, इसके फैक्टर्स हैं 24 के। आप इनको इस वे में भी शो कर सकते हो कि 24, जैसे पहला नंबर आएगा आपका 1 मल्टीप्लाई 24, फिर हम 2 की टेबल में जब इसको डिवाइड करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 12, 3 से करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 8, 4 से करें तो 4 मल्टीप्लाई 6, और नेक्स्ट क्या आएगा आपका 6 मल्टीप्लाई 4 स्टार्ट हो जाएगा। तो यहीं तक अब हम देखते हैं कि हमारी रिपीट स्टार्ट हो जाता है, तो प्रोसेस को यहीं स्टॉप कर देते हैं। फिर हम चेक करते हैं जैसे 1, 24, 2, 12, 3, 8, 4 और 6, तो यही नंबर हमारे क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं। तो आप किसी भी वे में इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिखा सकते हो तब भी आपका आंसर करेक्ट है, और अगर डायरेक्टली आप लिखते हो कि फैक्टर्स क्या हैं आपकी, तब भी आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो मैं आपको इस प्रोसेस से क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि आप ये वाला प्रोसेस फिर कर सकते हो यहाँ से। तो हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, बी पार्ट। जो हमें गिवन है वो है 15, तो 15 के फैक्टर हमें राइट करने हैं। पार्ट नंबर बी में हमें जो फैक्टर्स राइट करने हैं, फैक्टर्स ऑफ 15। अब चेक करते हैं हम 15 को कैसे राइट कर सकते हैं। 15 को हम देखते हैं फैक्टर क्या होगा, 1 तो होगा इसका फैक्टर, वो सभी के लिए है। इसके बाद जो नेक्स्ट टेबल हमारी होगी वो किस में आएगा, 3 की टेबल में, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता कंप्लीटली, तो फिर हमारा 3 इसका फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट जब आप चेक करोगे तो वो नंबर क्या होगा आपका 5, और लास्ट में जो नंबर है आपका वो क्या होगा 15। तो हमारे जो फैक्टर होंगे 15 के वो क्या होंगे, 1, 3, 5 एंड 15। नेक्स्ट जो सी पार्ट है उसमें वैल्यू हमें गिवन है 21। तो पार्ट नंबर सी के लिए जो फैक्टर्स राइट करने हैं, फैक्टर्स ऑफ 21 आर, वो क्या होंगे हमारे। अब हम 21 देखिए 1 तो होगा, इसके बाद जब हम चेक करते हैं तो 3 की टेबल से डिवाइड हो जाता है आपको, 3 से नंबर से। नेक्स्ट 4 से नहीं होगा, 5 और 6 से डिवाइड नहीं होता है आपका, तो नेक्स्ट नंबर आएगा आपका 7। 7 के बाद अगर आप चेक करते हो तो ये डायरेक्टली आपका देखिए रिपीट आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ बनेगा आपका नंबर 21। तो ये फैक्टर हमारे होंगे 21 के। तो जिन नंबर से ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है वही आपका यहाँ से फैक्टर है। तो अब आप इजीली कोई भी नंबर अगर आपको दे दिया जाता है तो उसके फैक्टर्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट जो डी पार्ट है, पार्ट नंबर डी में हमें जो वैल्यू गिवन है वो है 27।
तो 27 को हम चेक करते हैं, हम जो फैक्टर्स होंगे आपके 27 के वो होंगे आपके 1 की टेबल में होगा, 2 से डिवाइड नहीं होता है 27 आपका, तो 3 से, 4 5 6 7 से नहीं होगा आपका, ना ही 8 से होता है, वो किससे होगा आपका अब 9 से। तो 27 जो आपका है वो 1 से होगा, 3 से होगा, 9 से होगा, और नेक्स्ट नंबर क्या आएगा आपका 27। तो दो फैक्टर तो अब हमने जो ऑब्जर्व किया है वो यही है कि 1 और 15 जो भी फैक्टर आपके होंगे गिवन नंबर से वो लेस ही होंगे, लेस या उससे इक्वल। तो यहाँ से हम समझ के चलेंगे कि जो फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने होते हैं, जो नंबर गिवन कर दिया गया है उसके या तो इक्वल या उससे लेस, तो वहाँ तक वो नंबर क्या होंगे, उसके फैक्टर्स की रेंज जाएगी। नेक्स्ट जो हम करते हैं पार्ट नंबर ई पार्ट के लिए हमें फैक्टर्स बताने हैं, फैक्टर्स ऑफ 12। अब हमें 12 के फैक्टर बताने हैं, तो वो फैक्टर क्या होंगे आपके 1 की टेबल में 1 से डिवाइड, 1 तो फैक्टर है ही है इसका, नेक्स्ट आपका जो नंबर होगा वो क्या होगा 2, फिर नेक्स्ट नंबर होगा 3, और फिर क्या आएगा आपका 4, इसके बाद 6। तो यहाँ हमारे पास नंबर हो जाएंगे 1 2 3 4 1 6, ये इसके फैक्टर्स हैं, और साथ में नंबर क्या आएगा आपका यहाँ से 12। तो ये हमारा पार्ट नंबर ई जिसमें हमें 12 के फैक्टर बताने थे वो हमने राइट कर लिया। फॉर्म मैंने आपको बता दिया कि दोनों फॉर्म से आप राइट कर सकते हो, डायरेक्टली अगर आपको टेबल आती है तो आप डायरेक्टली राइट कर सकते हो, या इस फॉर्म में बना के भी आप उसको राइट कर सकते हैं। दोनों फॉर्म से आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास है वो है एफ पार्ट। पार्ट नंबर एफ में जो हमें फैक्टर्स राइट करने हैं वो हैं क्या है 20 के फैक्टर अब हमें बताने हैं कि 1 तो आएगा ही फैक्टर इसका, फिर ये 2 से भी डिवाइड होता है नंबर आपका, 2 के बाद ये नंबर किससे डिवाइड होता है आपका 4 से, फिर 5, और लास्ट में क्या बनेगा आपके पास यहाँ से 10, और इसके बाद क्या आएगा आपका यहाँ नंबर 20। तो ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे एफ पार्ट के। इसके बाद जो पार्ट है आपका पार्ट नंबर जी, फैक्टर्स ऑफ 18, वो हमें क्या करने हैं, राइट करने हैं। तो 18 के लिए फैक्टर 1 तो है, इसके बाद जो फैक्टर होगा आपका वो 2 के बाद ये 3 की टेबल में भी आता है, 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, तो किससे होगा आपके पास ये 6 से, नेक्स्ट नंबर 7 8 नहीं होगा वो, तो 9 पे। तो यहाँ अब नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास 18 आ जाएगा। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं पार्ट नंबर जी के। इसके बाद जो एच पार्ट है फैक्टर्स ऑफ 23 आर, तो 23 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो उसके फैक्टर क्या होंगे, या तो 1 और या क्या होंगे आपके 23। तो ये दो ही फैक्टर इसके होने वाले हैं। लास्ट जो पार्ट है आई पार्ट के जो फैक्टर्स हमें राइट करने वो हैं 36 के लिए। तो इसको आप करोगे ट्राई, और इसके जो फैक्टर्स होंगे वो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को इसका रिप्लाई करोगे। तो ये हमारा सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 1 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट हमें गिवन है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ नंबर 5 8 एंड 9। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने थे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, मल्टीपल्स फाइंड आउट करने कि 5 की मल्टीपल्स क्या होंगे, कि जो नंबर आपके सिर्फ 5 की ही टेबल में आते हैं उसको हम राइट करने वाले हैं यहाँ पर, और उसके फर्स्ट 5 मल्टीपल को ही हमें क्या करना है, राइट करना है। फैक्टर्स में जो मैंने आपको बात बताई थी वो ये थी कि गिवन नंबर के लेस देन और इक्वल टू उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स चलेंगे। यहाँ क्या होते हैं, नंबर से इक्वल होंगे और उससे क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, तो वो हमें इसमें क्या करने होंगे, राइट करने होंगे। तो जो फर्स्ट 5 मल्टीपल होंगे 5 के वो क्या होंगे आपके, हम राइट कर सकते हैं 5 का जो फर्स्ट मल्टीपल होगा 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए वो 5 आएगा। सेकंड जो मल्टीपल होगा आपका 5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे हम, वो 10 आ जाएगा। थर्ड जो मल्टीपल होगा 5 का उसको हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है 15। फोर्थ मल्टीप्लाई के लिए मल्टीपल्स के लिए वो क्या होगा हमारा 20, और लास्ट में हम क्या राइट करेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25। तो ये हमारा सोल्यूशन है पार्ट नंबर ए का। बी जो पार्ट है हमारे पास, उस पार्ट में हमें राइट करने हैं फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो हम राइट कर सकते हैं अब वो जो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स होंगे 8 के, वो क्या होंगे आपके 8 को 1 से मल्टीप्लाई 8 आएगा। नेक्स्ट होगा आपके पास
16 और नेक्स्ट क्या होगा 24, नेक्स्ट होगा आपका 32 और लास्ट में हम क्या राइट करेंगे यहाँ से 40। तो ये हमारे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं 8 के। सी पार्ट में हमें मल्टीपल्स फाइंड आउट करने थे 9 के लिए, तो इसके लिए जो हमारे सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, 9 की मल्टीपल्स हमें राइट करने हैं। तो 9 × 1 ये फर्स्ट मल्टीप्लायर होगा हमारा, सेकंड ये हो जाएगा हमारे पास 18, थर्ड में आएगा हमारे पास 27, फोर्थ जो है 36 और लास्ट में हम क्या राइट करेंगे यहाँ से 45। तो हमें यहाँ पर 9 की जो 9 जिन जिन नंबर्स का फैक्टर होगा वो सभी नंबर हमारे क्या हो जाएंगे 9 के मल्टीपल्स में आ जाएंगे। तो नंबर आप समझ गए होंगे कि हमें मल्टीपल्स में और फैक्टर्स में कैसे आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है इनका। तो आप जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हमने, सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड आउट किया है मल्टीपल्स को। अब जो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है वो गिवन है मैथ्स के लिए। तो उसमें जो हमें पार्ट्स गिवन है इसमें हमें यही देखना है कि कौन सा नंबर किसके साथ उसका मल्टीपल है या फैक्टर है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो कॉलम 1 है हमारे पास वो गिवन है 35, 15, 16, 20 और जो फिफ्थ पार्ट है इसका उसमें जो हमें पार्ट गिवन है वो है 25 यहाँ पे। ऐसे ही जो पार्ट नंबर ए है सेकंड कॉलम में उसमें है मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 70, फैक्टर ऑफ 30। ई पार्ट में जो हमें गिवन है वो नेक्स्ट पेज पे है, वो है फैक्टर ऑफ 50। यहाँ जो पार्ट नंबर ई है उसमें हमें गिवन है फैक्टर ऑफ 50 और जो लास्ट में हमें गिवन है एफ पार्ट वो गिवन है हमें फैक्टर ऑफ 20। तो ये हमें स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमें क्या करना है, इसको मैच करना है। तो आप जो मैच करते हो इसको देखिए, आप जो फर्स्ट पार्ट लेके चलेंगे हम वो हमारा है 35। अब जो 35 है वो हम चेक करते हैं यहाँ पर कि क्या कोई नंबर 35 का फैक्टर है या ये नंबर किसी का मल्टीपल है, तो वो हमें देखना होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं मल्टीपल ऑफ 8 तो ये नहीं होगा, मल्टीपल ऑफ 7 का मल्टीपल 35 हो सकता है ये, तो क्योंकि 7 के टेबल में जैसे हमने सीखा है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में मल्टीपल फाइंड आउट करना। मल्टीपल जब भी हम फाइंड आउट करेंगे वो उससे ग्रेटर या उसके इक्वल होंगे। तो 7 का अगर मल्टीपल देखते हैं 7 तो होना ही था, या फिर 7 से ग्रेटर, वो 7 के टेबल में 35 आएगा, तो ये मैच हो सकता है हमारा। नेक्स्ट चेक कर लीजिए 70, मल्टीपल 35 का मल्टीपल ऑफ 70, मल्टीपल ऑफ 70 तो ये नहीं है आपका, ये तो फैक्टर है 70 का अगर आप चेक करते हो इसको। नेक्स्ट 30 का फैक्टर नहीं हो सकता, 50 का भी नहीं है, 20 का। तो ये मैच किसके साथ करेगा आपका पार्ट नंबर बी का। तो फर्स्ट जो हमारा पार्ट है उसका जो मैच होगा वो किसके साथ हो जाएगा आपका पार्ट नंबर बी के साथ। जो फर्स्ट पार्ट है वो किसके साथ मैच होता है आपका बी पार्ट के साथ। सेकंड जो है 15, अब आप देखिए मल्टीपल ना 8 का है ना 7 का है ना 70, मल्टीपल ऑफ 70 तो है ही नहीं है हमारा। नेक्स्ट हम फैक्टर चेक करते हैं तो वो डी पार्ट है आपका फैक्टर ऑफ 30। 15 क्या है फैक्टर ऑफ 30, अगर 15 टू कितने होते हैं हमारे 30, तो ये इसका क्या बनेगा फैक्टर ऑफ 30 क्या आएगा आपका यहाँ पास, यहाँ 15 आएगा। तो सेकंड जो पार्ट होगा वो किसके साथ मैच होगा आपका डी पार्ट के साथ। तो जो हमारा मैच करने वाला कॉलम था उसमें सेकंड जो पार्ट है वो किसके साथ मैच होता है आपका पार्ट नंबर डी के साथ मैच हो जाएगा। नेक्स्ट जो 16 है, 16 को चेक करेंगे तो फर्स्ट जो पार्ट आपको दिखाई देगा, जैसे 35 क्या था मल्टीपल ऑफ 7 था, ऐसे ही 16 क्या है हमारा मल्टीपल ऑफ 8। तो जो पार्ट नंबर थर्ड है वो किसके साथ मैच होता है आपका पार्ट नंबर थर्ड मैच होगा आपका ए के साथ सेकंड कॉलम में। नेक्स्ट गिवन है जो हमें 20 देखिए आप, ना तो 8 का मल्टीपल है ना 7 का, ना मल्टीपल ऑफ 70 हो सकता है, ना फैक्टर ऑफ 30 का भी फैक्टर नहीं है। ये फैक्टर ऑफ 50 नहीं, 20 के टेबल में 50 नहीं आता है। लेकिन फैक्टर ऑफ 20 जो लास्ट पार्ट हमें गिवन है एफ पार्ट, उसमें हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि फैक्टर हमारे क्या होते हैं लेस देन और इक्वल टू उस नंबर के हो सकते हैं जो नंबर हमें गिवन है। तो 20 का फैक्टर 20 तो होगा। तो जो पार्ट नंबर 4 है वो आपका किसके साथ मैच करेगा एफ के साथ। पार्ट नंबर 4 जो है वो किसके साथ मैच करने वाला है एफ पार्ट के साथ मैच कर जाएगा आपका। लास्ट जो फिफ्थ पार्ट है पार्ट नंबर 5 वो क्या है फैक्टर ऑफ 50 है आपका।
25 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर क्या आता है 50, यानी कि 50 का फैक्टर क्या है आपका 25। तो जो फिफ्थ पार्ट है वो किसके साथ मैच होगा आपका पार्ट नंबर ई के साथ। तो ये हमारा सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें मैच करना था। फर्स्ट पार्ट हमारा बी के साथ मैच होगा सेकंड कॉलम के, सेकंड डी पार्ट के साथ, थर्ड ए के साथ, फोर्थ एफ वाले, और फिफ्थ किसके साथ मैच होगा आपके ई पार्ट के साथ। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जिसकी स्टेटमेंट हमें गिवन है फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। हमें 9 के मल्टीपल्स को फाइंड आउट करना है और वैल्यू हमारी कहाँ तक होनी चाहिए, अप टू 100 तक होनी चाहिए। तो वहाँ तक के हमें वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। मल्टीपल्स जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जो प्रोसेस यूज किया था सेम उसी प्रोसेस से हम इस क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट मल्टीपल मीनिंग आपको 9 के टेबल को राइट करना है अब यहाँ पे। तो 9 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा पहला नंबर क्या आएगा 9 आएगा। सेकंड जो मल्टीपल होगा 9 का वो होगा आपका 18। थर्ड जो मल्टीपल होगा वो होगा 27। फोर्थ जो मल्टीपल होगा वो कितना होगा आपका 36। नेक्स्ट हमें जो मल्टीपल फाइंड आउट करना है वो 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 को, आंसर आपका आ जाएगा 45। फिर 9 को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर क्या आता है 54। नेक्स्ट हम करेंगे 7 से तो 63 होगा। 8 से करेंगे यहाँ आएगा 72। 9 को 9 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 81, और 10 से करते हैं तो 90। हमें तो 100 तक दिखाने हैं तो उसमें हमारा नंबर नेक्स्ट क्या होगा 9 को 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वहाँ वैल्यू आपकी क्या आएगी 99। तो ये हमारे पास जो हमने राइट किए हैं अभी 9 के मल्टीपल्स, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जिसमें हमें 9 के मल्टीपल्स को बताना था 100 तक की वैल्यू। तो ये हमारा सोल्यूशन है एक्सरसाइज 3.1 का कंप्लीट सोल्यूशन हम इस वीडियो में कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज 3.2 का सोल्यूशन करेंगे। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस कर लेना जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमें लिंक जो मैंने कहा था आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो हम क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ्स के सोल्यूशन जिन चैप्टर्स का कर चुके हैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।